नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इन न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर ये कि अक्टूबर महीने में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जम्मू में, जिसको लेकर जो है वो आम लोगों के साथ साथ यहां तक कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह से चौंक गई और पूरी तरह से हिल गई जब अक्टूबर महीने में 4 अक्टूबर को डीजी प्रिजन्स HK लोहिया उनकी हत्या हो जाती है। और खास तौर पर उस वक्त उनकी हत्या होती है जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उस दिन गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू में हरि निवास में जो है वो उनकी एक बड़ी अहम बैठक जो है वो होती है। और इस दौरान ये खबर आती है देर शाम रात होते होते कि डीजी प्रिजन्स HK लोहिया उनके किसी दोस्त के घर जो है वो उनका नौकर उनकी हत्या कर देता है, यासिर अहमद। उस सिलसिले में लगातार जो है वो आम लोगों की नजर बनी हुई थी कि अब इसमें क्या कुछ आगे और पेशरफ्त होगी। और ये आपको बताएं कि उस मामले में पुलिस ने चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है, यानी आरोप पत्र जो है वो दाखिल कर दिया है। और इसमें जो है वो बताएं आपको कि उस वक्त जो है वो सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी स्पेशल क्राइम विंग की। और इसमें जो है वो अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और कोर्ट में जो है वो दाखिल कर दी गई है। और इसके साथ साथ ही कई सारे जो पुलिस को उस वक्त सबूत हाथ लगे, उसमें जो है वो जैसे कुछ ओरल यानी वर्बली जो है वो कुछ बयान हुए और कुछ दस्तावेज जो है वो बरामद हुए। कुछ जो हालात उस वक्त जो है वो उस घटना स्थल के थे, वारदात मौके वारदात पे जो हालात थे उस वक्त के जो हालात थे, तो एक्सपर्ट्स और टेक्निकल टीमों ने जो है वो उन तमाम चीज़ों को, तथ्यों को खंगाला और बाकायदा तौर पर जो है वो इसमें कई जो नार्को एनालिसिस टेस्ट हैं वो भी हुए चंडीगढ़, गांधीनगर, गुजरात में। और इन तमाम सबूतों के आधार पर जो है वो ये जांच आगे बढ़ रही थी। और उस मामले में पुलिस ने अब जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है और यासिर अहमद के खिलाफ 302 यानी मर्डर जो जिस तरह से उसने किया, हत्या की, उसमें और 201 सेक्शन 201 के तहत यानी जो सबूत थे उनको मिटाने के लिए, उनको खत्म करने की जो कोशिश की गई, इन तमाम धाराओं के तहत जो है वो यासिर अहमद जो है वो फिलहाल तो जेल में है। लेकिन चूंकि इसमें अब कुछ ज़्यादा चीज़ें निकल कर आने की गुंजाइश बहुत कम है, चूंकि जो हत्या का आरोपी है वो भी उस वक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया उस वक्त हत्या के दौरान, उन चीज़ों को भी पुलिस ने बरामद कर दिया। फिलहाल तो ये कि एक बड़ी जानकारी ये है कि उस मामले में पुलिस ने जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दिया, आरोप पत्र जो है वो दाखिल कर दिया है। और इसके ऊपर आगे कोर्ट ऑफ द लॉ जो है वो आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगा, यानी जो कानून है उसके ऊपर अब क्या कार्रवाई करेगा, या यासिर अहमद को क्या सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी, क्या वो अपील करेगा हाई कोर्ट में, या उसके बाद जो भी लीगल फोरम्स जो रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं लीगल पैरामीटर्स के आधार पर आगे क्या कुछ इस केस का बनने जाएगा, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे कि डीजी प्रिजन्स HK लोहिया उनकी हत्या हुई थी 3 अक्टूबर की रात को। और उस मामले में पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई भी कर रही थी और पुलिस के हत्या जो है वो हत्या का आरोपी उस वक्त जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिलहाल तो ये कि पुलिस ने उस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब देखना होगा कि जो कोर्ट ऑफ द लॉ है वो क्या फैसला सुनाता है, चूंकि अपनी तरह का ये एक बड़ा सनसनीखेज मामला था और दहशत फैला देने वाला मामला था। और दहशत जो है वो उस वक्त जो है वो जब ये घटना अंजाम दी गई तो उस वक्त जो है वो पूरी तरह से जो लोग हैं वो सन्न रह गए, और ख़ास करके जो पुलिस है वो भी सन्न रह गई कि इतने हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से उसकी हत्या हो जाती है। और एक नौकर और बड़े जो है वो एक तरह से ये भी कहें कि बड़ा ताकतवर या बड़ा जोर शोर वाला नौकर नहीं, बड़ा मध्यम हाइट का और बड़े ही इस तरह से जो है वो उसने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया और प्लान्ड तरीके से जो है वो अंजाम दिया। और
तब भी हम उस मौके पर मौजूद थे और कैसे जो है वो उसने पूरा प्लान किया हुआ था, मिट्टी का तेल जो है वो रखा हुआ था आग लगाने के लिए और तमाम सबूतों को मिटाने की जो है वो कोशिश की गई। तो ये अब जो अभी हम आपको अपडेट दे रहे थे वो ये कि डीजी प्रिजन्स एचके लोहिया की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।